स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू जी। इस वक्त हम लोग बराह रास्त आए हैं HSL की ड्राजी के साथ और हमारे साथ मौजूद है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आकाश मौजूद है हमारे साथ, जो कि इस पूरे टूर्नामेंट को लुक आफ्टर कर रहे हैं। उनके साथ मौजूद है अहमद ऑल द वे फ्रॉम दुबई। जी बिल्कुल, अबू धाबी, और इनका ताल्लुक लोरा से है लेकिन अबू धाबी में ये वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद है। आज पहली दफ़ा कैमरे के सामने आए हैं और गपशप करने के लिए भी साथ में खुशमीर बिहाइंड द कैमरा मौजूद है, मोहब्बत मौजूद है बिहाइंड द कैमरा। तो ड्राजिंग के हवाले से आपको बताएंगे कुछ लम्हात के बाद, लेकिन उससे पहले हम रूल्स रेगुलेशन की जानिब चलते हैं। रूल्स रेगुलेशन में ये है कि तहसील लोरा ओपन है ऑलरेडी, और आप कहीं से भी कोई भी प्लेयर लोरा में आप खिला सकते हैं अपनी टीम में। उसके बाद लोरा से बाहर की जो टीम है वो याद रखिएगा कि लोरा से बाहर की जो भी टीम आएगी वो यूसी लेवल पर होगी, और उनके तमाम तर प्लेयर्स यूसी के होने चाहिए। अगर उनकी यूसी में 11 के 11 प्लेयर ऑल पाकिस्तान ओपन है तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन इन केस ड्यूरिंग मैच या आफ्टर मैच कुछ भी ऐसा होता है कि आप एक यूसी से नहीं और मुख्तलिफ यूसी से लड़के खिला रहे हैं, तो इंतजामिया इस चीज का हक रखती है कि वो आपकी टीम को डिस्क्वालीफाइड कर दे। आकाश भाई साथ साथ ये भी बता दें, जो मुस्तकिल पता है और आर्जी पता के हवाले से आप बता दें कि जो यूसी की टीमें आएंगी क्या वो आर्जी पते पे भी खेल सकती है या फिर मुस्तकिल पे? सर जी, मुस्तकिल पता जिनका ना हो, आर्जी पता जिनका हो, वो उन पे ये रिलीफ है कि उनके वोटर होने चाहिए, एक जगह के वोटर हो खेल सकता है। ठीक है जी, इनका मतलब ये है कि बाराकाऊ की अगर टीम खेलती है या मरी की टीम खेलती है, वो तमाम तर 11 प्लेयर जो हैं जो वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी वोटर जो है वोटर लिस्ट वो एक ही एरिया की होनी चाहिए, वहां पर यूनियन काउंसिल की होनी चाहिए। अगरचे वो भी इस तरह से मिक्स होते हैं। अब रिसेंटली हमने देखा था जिस तरह से राई में अजमल भी खेला, हाफिज रिहान भी खेला, लेकिन उनकी वोटर्स तमाम तर जितने प्लेयर्स खेल रहे थे उनकी वोटें जो है बाराकाऊ में थी, तो वो पार्टिसिपेट कर रहे थे। इस टूर्नामेंट में भी जो गोलरा की टीम है या बाराकाऊ की या मरी की टीम है, लोरा से बाहर की या हवेलिया की टीम है, तो वो यूसी के लड़के खिलाएंगे, लेकिन तमाम तर प्लेयर्स का एक ही पोलिंग स्टेशन होना चाहिए या एक यूसी का होना चाहिए, वोटिंग चेक होगी। और दूसरी बात यह है कि NIC जरूरी है। किसी टाइम कोई ऑब्जेक्शन हो जाता है, कोई प्लेयर पे ऑब्जेक्शन होता है कि फॉर एग्जांपल अहमद भाई मुझ पे ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये प्लेयर यूसी का नहीं है, ये बाहर का है, तो मेरे पास NIC होना चाहिए। मोबाइल पे इंतजामिया तस्वीर नहीं देखेगी या कॉपी नहीं देखेगी, आपके पास आपका ओरिजिनल NIC होना चाहिए। ऐसा ही है जी अहमद भाई, आकाश भाई? बिल्कुल आपके पास ओरिजिनल NIC होगा। वट्टा बॉलर बिल्कुल बंद है, पाबंदी है, वो उसकी इजाजत नहीं है। दूसरी बात यह कोशिश करें तमाम दर प्लेयर जो है वो किट में आए। अगर आप किट में मुकम्मल किट में नहीं आ सकते, लेकिन आप शर्ट में जरूरी है, क्योंकि क्रिकेट का हुस्न है, क्रिकेट का हुस्न किट से है। और आप अगर अपने प्रोफेशनल तरीके से नहीं आएंगे, अपनी क्रिकेट किट के साथ नहीं आएंगे, तो मेरे ख्याल से क्रिकेट का वो हुस्न नहीं रहेगा। मुसव्विर भाई भी यहाँ पर आए हैं इस वक्त लोरा से, आ जाए देखो मुसव्विर भाई भी यहाँ पर मौजूद है। और ड्राजी की जानिब फिर से चलेंगे। फिर से आपको एक दो चीजें और मजीद क्लियर कर दें कि वट्टा बॉलर बिल्कुल अलाउ नहीं है, चाहे वो लोरा का है चाहे वो बाहर का है, कहीं का भी। और एम्पायर जो भी इंतजामिया डिसाइड करती है, इंतजामिया अगर कहती है खुशमीर भाई या मुसव्विर भाई या अहमद भाई एम्पायर खड़े होंगे, लेकिन एम्पायर वो होंगे जिन्हें क्रिकेट का पता है, जिन्हें अलिफ से ये तक का पता है क्रिकेट का, कि आया कि अब दौरे हाजिर की क्रिकेट काफी चेंज हो चुकी है, और कहाँ पे हाइट है, कैसी है, वो सारी चीजें, वो कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए हैं, वो सारी चीजें एम्पायर वहां पर जो भी मौजूद होंगे इंतजामिया की जानिब से होंगे। एम्पायर का फैसला जो होगा, एम्पायर का फैसला होगा, वो आपने कबूल करना है। और कोई लड़ाई या किसी किस्म की बहस और मुबाहिसा अगर कोई भी टीम करती है, कोई प्लेयर करता है, तो उसे फौरी तौर पर इंतजामिया एक्शन लेगी और उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करेगी। जो भी होगा वहां पर उस प्लेयर को बिठाती है या फिर उस टीम के अगेंस्ट कुछ करती है, तो ये चीज भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइमिंग हमेशा लोरा की क्रिकेट में हमने देखा है, बाहर से जो भी टीमें आती हैं या बाहर अगर मरी की देखा जाए या कश्मीर में, तो लोरा से टीम जो जाती है उसे अगर 8 बजे का टाइम दिया जाए तो वो 7:45 बजे वहां पर ग्राउंड में होती है, और अगर नहीं पहुंचती तो उसके खिलाफ फैसला सुनाया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर लोरा में भी 9 बजे का अगर टाइम दिया जाता है तो 8:45 पे आपने ग्राउंड में होना है। 9 बजे का मतलब यह है कि 9 बजे बॉल डिलीवर होगा। ये नहीं है कि 9 बजे आप आएंगे, आपके लड़के आ रहे हैं, 9:30 तक आपके लड़के किट पहनेंगे और फिर 10 बजे मैच शुरू होगा, ऐसा नहीं है। और अगर उस पे भी आप लेट होते हैं तो इंतजामिया अगर आपको 3 ओवर का मैच खिलाती है तो वो भी उसकी भी जिम्मेदारी आप पर होगी, क्योंकि इंतजामिया सख्त फैसले करेगी। और ये टूर्नामेंट की डेट थोड़ी सी चेंज हुई है, आपको बताते चलें। पहले टूर्नामेंट होना था जुमरात वाले दिन और जुम्मे की ब्रेक थी, हफ्ते इतवार को फाइनल होना था, लेकिन अब चेंज ये हुई है
क्योंकि हम भी साथ मौजूद थे। आज हम भी गए थे कॉलेज में और ग्राउंड में वहां पर कुछ कॉलेज की तरफ से आई थिंक कोई सेरेमनी है या कुछ भी है, कोई पार्टीज वगैरह है, तो कल ग्राउंड फ्री नहीं है, जुमरात वाले दिन फ्री नहीं है। तो इंतजामिया ने ये फैसला किया है कि हफ्ते इतवार को वैसे भी छुट्टियां हैं, तमाम तर जो ऑफिस वर्कर हैं या फिर कॉलेजेस का कहीं से भी कोई भी ताल्लुक है उनको छुट्टियां होंगी। हफ्ते और इतवार को एक एक पूल खेलेगा और फिर बाकी रह जाएंगे 3 मैच, सेमीफाइनल और फाइनल रह जाएगा। वो सोमवार वाले दिन सेकंड टाइम में 2 बजे के बाद से उसकी अनाउंसमेंट की जाएगी कि आपने इतने बजे आना है और आपका मैच होगा। तो इसके अलावा मजीद कोई रूल्स रेगुलेशन आकाश भाई, कोई चीज आपके जहन में आती हो? मोहब्बत, खुशमीर, अहमद भाई? वक्त की पाबंदी जरूरी है, वक्त की पाबंदी, क्योंकि हमारी एंट्री भी एंट्री के मामला आपको बताते चले। बजाते खुद मैंने भी कहीं पे टीम एंटर करवाई है, तो मुझसे इंतजामिया ने पहले अगर 8,000 थी या 10,000 थी तो एडवांस एंट्री ली है, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया का बड़ापन ये है कि हाफ एंट्री या कुछ पैसे आपने भेजे हैं हाफ से भी कम, तो इन्होंने टीम आपकी कंफर्म किया, आपको खेलने का मौका दिया गया है। और 1 महीना पहले पोस्ट लगी थी, 1 महीना हो चुका है। इस टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट रमजान में हुई थी गालबन, और रमजान के बाद भी रमजान से पहले 2 महीने 2-2.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन एंट्रीज कुछ टीमों की मुकम्मल आई है, किसी की नहीं आई। तो ये मुनासिब नहीं है ग्राउंड में सबके सामने इंतजामिया बोले कि भाई आ जाएं, आपने मैच तब खेलना है, आपने इनिंग्स तब शुरू करनी है जब आप अपने जो वाजिबात है वो अदा करेंगे। तो इस चीज का ख्याल रखना है। टॉस से कबल आपने अपने बकाया जात देने हैं एंट्री के इंतजामिया को, और उसके बाद टॉस होना है और टॉस होने के बाद फौरी मैच होगा। इसके अलावा मजीद कोई सवाल जवाब, कोई भी ऐसा रूल्स रेगुलेशन अहमद भाई किसी के जहन में आ रहा हो, कुछ बता दें। यही है। और ये लीग सिस्टम है, जो टीम 2 मैच हार जाएगी वो बाहर हो जाएगी टूर्नामेंट से, उसके पास कोई चांस नहीं है, वो तीसरा मैच नहीं खेल सकती। वही अगर मगर वाली बात है, एक हार गई एक जीत गई, फिर उसके बाद वो सारी सीन है। लेकिन पूल, ये मिक्स पूल खेलेंगे, 8 पर्चियां ये हैं। हमारी कोशिश ये थी कि मरी की 2 टीमें हैं अगर, तो वो एक साथ एक ही पूल में ना आए। जिस तरह से शाहीन चिटा मोड़ है, फ्रेंड्स चिटा मोड़ है, तो एक को हफ्ते को खिलाएंगे, एक को इतवार को। इसी तरह से गंभीर की भी इस तरह से, लोरा में भी इस तरह से। और ये जो बाहर की टीमें, हमने कोशिश ये की है कि एक हफ्ते को खेले और एक इतवार को खेले, ताकि इनके आपस में मैचेस ना हो। और अगर आप उसमें मैचेस हो तो फिर टूर्नामेंट का कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से अलग अलग इन्हें प्लेटफॉर्म दिया गया है, अलग अलग डे दिया गया है कि वो अलग अलग दिनों में पार्टिसिपेट करें। और मजीद कुछ कोई ऐसी बात है कोई रह जाए फिर ड्राजिंग की जाने चलेंगे, क्योंकि हमने जो ही ड्राजिंग की हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो गायब हो जाएंगे। कुछ मजीद अभी और कोई कुछ भी नहीं है। मिक्स पूल खेलेंगे, मिक्स पूल खेलेंगे। पहला मैच होगा पूल ए का। बॉलिंग का बिल्कुल, बॉलिंग के हवाले से आपको बता दें, रन्स कैसे होंगे वो भी बता दें। 4 ओवर है, 3 बॉलर इस्तेमाल होंगे, 2 1-1 की लिमिट है। और स्कोर के हवाले से हमारी अभी यही बात हुई है कि हमने कहा है कि तमाम तर स्कोर होंगे, बाय लेग बाय, और प्लेट का तो ऑलरेडी रन्स होता है, बाय लेग बाय तमाम तर स्कोर होंगे। याद रखिएगा 4 ओवर हैं, 3 बॉलर इस्तेमाल होंगे, और उस हिसाब से आप अपनी टीम को सेट कर लें, अपने स्क्वाड को तैयार कर लें। तो ये आपको बताते चले कि जो अब यहाँ पर जो ड्राजिंग की जाएगी उसमें पहली जो 2 पर्चियां होंगी वो पूल ए की होंगी, अगली 2 पूल बी की होंगी। लेकिन पहला मैच पूल ए का होगा, दूसरा मैच जो है वो पूल बी का होगा। ये 8 टीमें एक दिन में पार्टिसिपेट करेंगी, ये मिक्स पूल होंगे। अब यहाँ पर इंतजामिया टाइम बिल्कुल सेट है, ये जिस तरह से मैच आएगा वैसे ही होगा आकाश भाई, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। डन हो गया जी। जिसका मैच अगर मरी का आ जाता है पहला, तो मरी की टीम को 9 बजे अगर टाइम दिया गया तो 9 बजे उसने पहुंचना है। अगर लोरा का है तो वो उसी तरह से। अब इसमें टाइमिंग चेंज नहीं होगी, मैच चेंज नहीं होंगे। आ जाए आकाश भाई आप, बल्कि यहाँ पर मैं आगे कर लेता हूँ, ये ले अहमद भाई आप ये पकड़ लें जरा कापी, ऐसे 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 पकड़ लें, ये कापी मुझे दें, मैंने इस पे लिखना है, ठीक है? हाँ बिल्कुल, मिक्स कर लें, सामने ही जो होगा देख लेते हैं। एक आप उठा लें। पहला मैच आ चुका है, काजी मेरा किंग वर्सेस शाहीन स्टार गंभीर। ये पूल ए का पहला मैच है। काजी मेरा किंग वर्सेस शाहीन स्टार गंभीर। ये मुझे दे दे। शाहीन स्टार गंभीर, काजी मेरा किंग। याद रखिएगा ये हफ्ते वाले दिन पहला मुकाबला होगा पूल ए का। और अब पूल बी, जो पूल बी में ये अलग अलग है, दोनों पूल अलग हैं लेकिन मिक्स खेलेंगे। ये पूल बी का कौन सा मैच होगा, ये 2 पर्चियां कौन सी हैं आप ही मुझे बता दें। एहतिशाम मलाटा 11,
क्या नाम है अहमद भाई? संगम स्पोर्ट वर्सेस संगम स्पोर्ट्स लोरा। एक बार फिर से रिपीट करते जाएं, ये पूल बी का जो मैच होगा दिन का, ये नीचे ये पूल बी लिखा हुआ है। पूल ए का पहला जो मुकाबला है काजी मेरा किंग शाहीन स्टार गंभीर के दरमियान में, और इस पूल में जो अब 2 पर्चियां होंगी वो उठाई जाएंगी, लेकिन इसके बाद जो मुकाबला खेला जाएगा वो पूल बी का एहतशाम मलाटा 11 वर्सेस संगम स्पोर्ट्स लोरा। अब एक एक पर्ची हो गई। ब्रदर 11 राई, शाहीन चिटामोर, ब्रदर्स 11 राई बासित भाई इरफान फानी की टीम है, और शाहीन चिटामोर शानी भाई नदीम दीमू की टीम है गालबन। ये पूल ए की है। इस पूल ए में 4 टीमें हो चुकी है, काजी मेरा किंग शाहीन स्टार गंभीर ब्रदर 11 राई शाहीन चिटामोर। आखिरी 2 पर्चियां जो पूल बी की है। गोलड़ा 11, शहबाज भाई की बिल्ला चौंतरा की टीम है गोलड़ा 11, अल्लाह यासरी, और मुकाबले में टीम जो है वो अल्लाह यासरी रिसेंटली जो चैंपियन थी बराकाऊ की टीम है ये, और ये चैंपियन बनी है राई के टूर्नामेंट में जो कल के परसों इख्तिताम हुआ था, उसकी चैंपियन है। अल्लाह यासरी का मैच होगा। शहबाज भाई गोलरा 11 की टीम जो है लाजमी है इसमें मौजम चौंतरा, आकिब चौंतरा, बिला चौंतरा, शहबाज गोलरा, और ये तकरीबन ये सारे स्क्वाड होंगे, और ये मुकाबला अच्छा होगा क्योंकि दोनों बड़ी बेहतरीन साइडें होंगी। अब आते हैं हम पूल सी और डी की जानिब। डे 2 जो इतवार वाले दिन है, ये इसकी भी 8 पर्चियां हमने तैयार की हुई है। इसमें हमने कोई ऐसा नहीं किया हुआ कि फला का इसी तरह से 8 है जिस तरह से बाकी होता है तरतीब के। जी पूल ए में ये टीमें रखनी है, पूल बी में वो। इंतजामिया ने कहा 8-8 पर्चियों के पास पूल बना लें, जिसका जिसके साथ मैच आएगा वो होगा। अहमद भाई ये पकड़े। पूल सी सेकंड डे ठीक हो गया। पहला मैच होगा संडे वाले दिन पूल सी का, रॉयल ब्रदर लोरा, रॉयल ब्रदर्स लोरा आरसीसी गंभीर जी। अच्छा आरसीसी गंभीर शम्स भाई का मैच है। कुछ देर जो पहले हमारी बात हो रही थी, ये कह रहे थे मैं बड़ा फैन हूँ वो पालो वालों का, तो मैंने इन्हें बताया कि एक उस्मान है एक शम्स है, लेकिन अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया कि कौन से किसके फैन हैं, शम्स के हैं या फिर सर उस्मान फ्रॉम सिलेट के। लेकिन ये अहमद भाई बड़े फैन है, ये कह रहे हैं मैं अबू धाबी से बैठ के उनकी बॉलिंग शालिंग देखता रहा, बड़ी कमाल की गेंदबाजी करते हैं और बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक दोनों में से नाम नहीं बताया हुआ। क्यों मोहब्बत ऐसा ही है? हाँ सही बात है। हाँ ऐसा ही है, मुस्कुरा रहे, इन्होंने नाम नहीं बताया। आरसीसी गंभीर है सर, है जी सर के बड़े फैन है। आरसीसी गंभीर की बॉलिंग भी अच्छी है, बिल्कुल पेस उनके पास मौजूद है। पूल डी आ गया जी। कौन सी पर्ची है? 2 डीके ब्रदर्स, वो डीके ब्रदर्स वकास गुज्जर साहब आपकी टीम है, रिजवान जानी फ्रेंड्स चिटामोर के साथ आपका मैच होगा चिटामोर की टीम के साथ, फ्रेंड्स चिटामोर। इसमें गालबन मुंगी भाई होंगे डीके ब्रदर्स में, फ्रेंड्स चिटामोर आ गया जी। 2 पर्चियां और निकाल लें। अब ये पूल सी का जो इस पूल में कौन सी टीम है? अवामी स्पोर्ट्स डीके, खुशमीर भाई यहाँ पर मौजूद है, और जुनैद गुज्जर की ये टीम है, हदीद दरिया गली, और नवीद नीडो के आड़े आए हैं ये हदीद दरिया गली, हदीद दरिया गली वॉरियर। इसमें लेजेंड स्टार जो है तौफीक भाई साहब, कैसर भाई साहब, नवीद नीडो और बाकी यंगस्टर इनके साथ मौजूद है। शेरी लेफ्टी सेमीफाइनल खेले थे आप चुरकसी में गालबन, और इस बार फिर से मुकाबला आ चुका है कॉलेज ग्राउंड में। ये पूल सी था, और पूल सी की जो 4 टीमें हैं रॉयल ब्रदर्स लोरा, आरसीसी गंभीर, अवामी स्पोर्ट्स डीके, हदीद दरिया गली वॉरियर, और पूल डी में अभी तक 2 टीमें डीके ब्रदर्स वर्सेस फ्रेंड्स चिटामोर, और आखिरी 2 टीमें कौन सी होंगी? ए बी कुंड बटल, कुंड बटल और टकराएगी इंतजामिया की ये टीम है हैदर 11 लोरा।
चलो जी रिपीट करते जाए, आपको एक बार फिर से बता दें ताकि आप लोगों को याद हो। फर्स्ट डे में काजी मेरा किंग वर्सेस शाइन स्टार गंभीर पहला मैच होगा। दूसरा मैच होगा शाम मलाटा 11 संगम स्पोर्ट्स लोरा। तीसरा मुकाबला जो होगा ब्रदर्स 11 राई वर्सेस शाहीन चिटामोड़। चौथा मुकाबला जो होगा गोलड़ा 11 वर्सेस अल्लाह यासरी बाराकाऊ। और सेकंड डे जो है इतवार वाले दिन रॉयल ब्रदर्स लोरा का पहला मुकाबला होगा आरसीसी गंभीर के साथ। दूसरा मुकाबला होगा वामी स्पोर्ट डीके वर्सेस अदील दरियागली और नहीं माजरत के साथ दूसरा मुकाबला होगा डीके ब्रदर्स वर्सेस फ्रेंड्स चिटामोड़। तीसरा मुकाबला जो है वो अवामी स्पोर्ट डीके अदील दरियागली और चौथा मुकाबला हैदर 11 लोरा वर्सेस ए बी कोटबटल। कोई मैच चेंज नहीं होगा, कोई टाइमिंग चेंज नहीं होगी। जिस तरह से मैचेस आए उस तरह से आपने खेलना है, पार्टिसिपेट करना है। और हम भी इस चीज़ को देखेंगे कि कौन सी टीम प्रॉपर किट में आएगी। और तौफीक और कैसर और नीडो अगर किट में आ सकते हैं, हाफिज रमीज और नूर लेफ्टी अगर किट में आ सकते हैं तो बाकी यंगस्टर क्यों नहीं आ सकते। आप लोग इससे दरख्वास्त ये है कि इस इवेंट को आप लोग कामयाब बनाएं, तमाम तर प्लेयर मुकम्मल किट में आए ताकि क्रिकेट का हुस्न बरकरार रहे। और पूरी ना भी हो, शूज और शर्ट कंपलसरी है। लाजमी है जी, शूज और शर्ट ये मुनासिब नहीं है। प्लास्टिक के चप्पल हो, नीचे शलवार हो और ऊपर शर्ट आपने पहनी हो, अच्छा नहीं लगता। क्रिकेट में ऐसे हम बैठे हैं इस ड्रेसिंग में, हम इस तरह से अच्छे लगते हैं कि मेहमान जाए इस तरह से अच्छे लगते हैं। ग्राउंड में जब आए आप तो आप अपने बिल्कुल स्पोर्ट्समैन लगना चाहिए। और अहमद भाई यहाँ पर ये कह रहे हैं, अहमद भाई स्पेशली इस इवेंट के लिए आए हैं अबू धाबी से अपने काम को छोड़कर। और ऐसा ही है छुट्टी आए जी गपशप होती रहेगी इंशाल्लाह, गपशप होती रहेगी। और अंपायर में फैसला नहीं होगा, रिव्यू सिस्टम नहीं है। कोई भी एम्पायर से भी गुजारिश है, इंतजामिया भी बैठी है, प्लेयर से भी गुजारिश है, मेरे पास मत आइएगा ब्रॉडकास्टर कोई भी के पास मत आए। एज हुआ नहीं हुआ, ऊपर था बॉल नीचे था बॉल, बॉडी के साथ लगा या नहीं लगा, एम्पायर वहां पर मौजूद है, वो देख रहे होते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं वो देख रहे होते हैं। लेकिन फैसला अच्छा होगा बुरा होगा गलत होगा सही होगा वो एम्पायर दे रहा है। और बाकी हम लोग बैठ के अगर अच्छा फैसला देंगे तो खुश होंगे, अगर गलत फैसला होगा तो हम अफसोस कर सकते हैं। इसके अलावा हम फैसला नहीं दे सकते। हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी हो जाते हैं, लेकिन जो फैसला एम्पायर ने दे दिया वही होगा। कोशिश ही की जाएगी गामिया की जानिब से एम्पायर वही मौजूद हो कि जिन्हें प्रॉपर क्रिकेट बताया। तो इंशाल्लाह अजीज मिलेंगे मैचेस के साथ। हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज। फिनिश कर दें।